दोस्तों नमस्कार। जय श्री राम। संजय मिश्रा ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए रामायण के कुछ अनसुने किस्से। दोस्तों हम में से बहुत लोग जानते हैं श्री राम एवं लक्ष्मण जी के बारे में, लेकिन यह चार भाई थे, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि भरत और शत्रुघ्न जी के बारे में शायद बहुत कम जानते हैं। तो दोस्तों आज इस कड़ी में हम इन चारों भाइयों के ऊपर थोड़ी सी यही बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रामायण के प्रमुख पात्र श्री राम जी की। श्री राम राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र थे। इनका जन्म पापी रावण के अंत के लिए हुआ था। जब पाप धरती पर बढ़ रहा था तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया था। अतः श्री राम जी भगवान विष्णु के अवतार थे। दूसरे नंबर पर आते हैं लक्ष्मण जी। श्री राम जी के भ्राता थे। यह राजा दशरथ और सुमित्रा के पुत्र थे। जब श्री राम वनवास गए थे तब लक्ष्मण उनके साथ गए थे। पुराणों के अनुसार लक्ष्मण भगवान विष्णु के वाहन शेषनाग के अवतार थे। जिस प्रकार विष्णु जी सदैव शेषनाग के साथ थे, उसी प्रकार लक्ष्मण ने कभी श्री राम का साथ नहीं छोड़ा था, सदैव श्री राम जी के साथ रहे थे। अब बात करते हैं श्री भरत जी की। राजा दशरथ और रानी कैकेयी के पुत्र थे। भरत श्री राम जी के मझले भाई थे। भरत भगवान विष्णु के चतुरांश थे। विष्णु जी के हाथों में विराजित सुदर्शन चक्र का अवतार भरत को माना जाता है। अब आते हैं शत्रुघ्न जी के ऊपर। शत्रुघ्न राजा दशरथ और सुमित्रा के पुत्र थे। यह लक्ष्मण के छोटे भाई थे। शत्रुघ्न को विष्णु जी का अष्टमांश माना गया है। यह विष्णु जी के शंख शैल के अवतार कहे जाते हैं। शत्रुघ्न अस्त्र और शस्त्र चलाने की विद्या में बहुत निपुण थे। तो दोस्तों इस प्रकार से श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन एक बात और है जो कि बहुत ही कम लोगों को मालूम है। वह यह है कि श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान न थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षणी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। भगवान राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द दो बीजाक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। यह अक्षर दिमाग, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। राम नाम का 3 बार उच्चारण हजारों देवताओं को स्मरण करने के समान है। महाभारत में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से हजारों देवताओं के नामों का उच्चारण करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव भी ध्यान अवस्था में
भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते थे। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में इतना ही। दोस्तों, जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, विभिन्न लेखों को पढ़ने के पश्चात हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि इनमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो मित्रों, जल्द ही आपसे पुनः फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एवं जय श्री राम।